नमस्कार सभी को, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम गीता का जो सेकंड चैप्टर है, अध्याय 2 सांख्य योग, उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। पिछले पार्ट में हमने आत्मा के विषय में कुछ जाना था कि आत्मा का स्वभाव कैसा होता है। तो मेरी उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पार्ट अच्छे से समझना है तो आप पहले पार्ट को देखकर आएँ, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है अध्याय 2 का सांख्य योग, उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले श्लोक से 30 श्लोक तक हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है। बाकी के जितने भी श्लोक बचे हुए हैं वो आज हम इस पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारा 31वां श्लोक आता है और जिसमें भगवान कहते हैं अर्जुन से, स्वधर्मपि चावीक्ष नाविकम्पि तुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार या गीता के अनुसार भी भगवान ने हमारे समाज को 4 वर्ण में डिवाइड किया है। वो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का जो धर्म है वो है समाज को शिक्षित करना, क्षत्रियों का कार्य है प्रजा की रक्षा करना, वैश्यों का धर्म है जो ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं या संपन्न रखना अपने राज्य को, वो वैश्य का धर्म है। और शूद्र का धर्म है सभी की सेवा करना, सर्विस देना, उनको सभी को सर्विस प्रोवाइड करना। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्म है कि तुम धर्म के लिए युद्ध करो, तो अपने प्रियजनों के प्रति शोक ना करते हुए तुम्हें इस समय युद्ध करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वह क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अब भगवान अगले श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम बहुत ही सुखी हो, अपने आप को सुखी जानो, क्योंकि तुम्हारे लिए ये अवसर अपने आप चलकर आया है कि तुम धर्म के लिए युद्ध करो। क्षत्रियों का काम होता है युद्ध करना, इसीलिए धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए और भगवान को थैंक यू कहना चाहिए कि ऐसा अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ जिससे कि तुम समाज के लिए कुछ कर सको। क्योंकि इससे यदि अगर तुम इसमें जीत जाते हो तो तुम अपने राज्य का सुख भोगोगे, और यदि तुम इसमें पराजित होते हो तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि युद्ध में कभी भी जो सैनिक वीर गति को प्राप्त होता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अब क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय होने के नाते उसका कर्तव्य है युद्ध करना, लेकिन यदि अगर वो युद्ध नहीं करता है तो वो अपना
कर्तव्य ना करने का उस पर पाप लगेगा। साथ ही उसको सभी लोग ऐसा समझेंगे कि ये डरपोक है, इसीलिए रणभूमि छोड़कर भाग गया, पीठ दिखाकर भाग गया। तो ऐसा अर्जुन को नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यदि हम आज के समय से इस चीज़ को रिलेट करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हमारे लिए जो कर्तव्य हैं उनका हमें ठीक तरीके से निर्वाह करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हुए डर जाते हैं और अपना कार्य छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम डरपोक कहलाए जाएंगे। और यदि हम बार बार किसी चीज़ में प्रयास करते हुए हार भी गए तो हमें कुछ ना कुछ तो उसका एक्सपीरियंस मिलेगा ही। जिस साइंटिस्ट ने बल्ब बनाया था वो 1000 बार फेल हुआ था, और जब उससे पूछा गया कि आपने बल्ब बनाते समय आप 1000 बार फेल हुए, तो आप इस सक्सेस को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपके लिए ये बहुत बड़ा फेलियर नहीं है कि आप 1000 बार फेल हुए? तो उसने कहा कि कौन कहता है कि मैं फेल हुआ 1000 बार। मैंने 1000 बार ये जाना कि 1000 तरीके से तो बल्ब नहीं बनेगा, लेकिन एक तरीका ऐसा है जिससे बल्ब बना। तो मैंने जो 1000 बार जो मैं फेल हुआ उसमें मैंने कुछ ना कुछ सीखा, और मैंने ये सीखा कि इन 1000 तरीक़ों से तो बल्ब नहीं बन सकता। तो जब भी हम हारते हैं किसी चीज़ में या हमको फेलियर मिलता है तो हम उसके एक्सपीरियंस लेते हैं, और हमें ये निश्चित करना चाहिए कि फ्यूचर में हमसे ऐसी मिस्टेक्स दोबारा ना हो। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। भगवान कहते हैं यदि तुम इस युद्ध को नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हारा उपहास करेंगे और ये कहेंगे कि ये तो डरपोक है और ये रणभूमि छोड़कर भाग गया, और इससे तुमको अपमान की प्राप्ति होगी, और श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तो अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। भयाद्रणा दुपरतं मन्यस्यन्ते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्धभूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निनदन्त स्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। भगवान अर्जुन से अब ये कहना चाहते हैं कि अभी भले ही तुम युद्ध मत करो, लेकिन जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपवास करेंगे फिर तुम युद्ध करने के लिए फिर से जो है खड़े होगे, तो तुमको अल्टीमेटली युद्ध तो करना ही पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि अभी युद्ध करो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि डरो मत, क्योंकि यदि अगर तुम जीत भी जाते हो तो तुम अपने राज्य का भोग करोगे, और यदि तुम पराजित होते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो उसमें डर कैसा? दोनों तरीके से तुम्हारी विजयी हो रही है, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। सम दुखे समे कृत्वा सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि।
तुम दुख या सुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो हमारे मन में ये हमेशा एक टेंशन बनी रहती है उसके रिज़ल्ट के लिए कि उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। लेकिन भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि हमें बिना किसी सुख दुख, बिना किसी हानि या लाभ, बिना किसी विजय या पराजय के युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए। अर्थात हमें सिर्फ केवल अपना जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए, बाकी जो रिज़ल्ट है उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, उसका परिणाम क्या होगा ये भगवान के हाथ में है। तो इसीलिए हमें सिर्फ युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, अर्थात हमें सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अब भगवान ने सांख्य योग का वर्णन कर दिया है। अब भगवान इस सांख्य योग के द्वारा हम कैसे निष्काम कर्म कर सकते हैं वो भगवान बता रहे हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म का अर्थात होता है, देखिए दोनों ही शब्द में, निष्काम और सकाम कर्म में काम शब्द कॉमन है। काम का अर्थ होता है कामना, इच्छा करना, मतलब कोई पॉजिटिव रिजल्ट आने की इच्छा होना किसी भी कर्म से। तो इसीलिए सकाम कर्म वो होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि भाई हम जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा या नेगेटिव रिजल्ट आएगा, ये होता है सकाम कर्म। निष्काम कर्म वह कर्म होता है जिसमें हम रिजल्ट की टेंशन नहीं लेते और सिर्फ क्या करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। उसको भगवान बता रहे हैं कि निष्काम कर्म किस तरीके से किया जाता है। अब सुनिए भगवान क्या कहते हैं इसके निष्काम विषय के बारे में। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तो इससे ना तो उसकी हानि होती है ना लाभ। हानि और लाभ इसीलिए नहीं होता क्योंकि ना तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट की चिंता होती है और ना नेगेटिव रिजल्ट की। वो सिर्फ अपना कार्य करता है और इसमें भले ही व्यक्ति थोड़ी सी प्रोग्रेस करे, अल्प प्रगति करे, फिर भी उसे कोई प्रकार का भय नहीं सताता और वो वहीं से शुरुआत करता है जहाँ से फेल हुआ था। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, बहुशाखा हनंतांश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। भगवान कहते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। जो व्यक्ति हमेशा रिजल्ट की चिंता करता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं हमें फेलियर मिले, फेलियर हासिल हो, तो वो क्या करते हैं, उनका मन बड़ा चंचल होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े चंचल मन के होते हैं, जल्दी से भटक जाते हैं और किसी कार्य को आधा ही छोड़ देते हैं और फिर दूसरे कार्य में लग जाते हैं। फिर उसमें भी असफलता प्राप्त होती है, उसके बाद तीसरे में असफलता प्राप्त होती है तो चौथे कार्य में। इस तरीके से वो किसी कार्य को नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वो दृढ़ संकल्पी होता है, मतलब डिटर्मिनेशन उसकी हाई होती है और जब वो किसी कार्य को करता है तो बड़े ही दृढ़ संकल्प से
पूरा ही करके छोड़ता है और उसका लक्ष्य भी एक होता है। तो इसीलिए हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। मतलब बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं और असफलता, थोड़ी सी असफलता प्राप्त होते ही वो उस कार्य को छोड़ करके दूसरा कार्य पकड़ने लगते हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्तया विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। जो व्यक्ति अल्पज्ञानी होता है उसके लक्षण बता रहे हैं भगवान, और वो कहते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति वेदों के जो अलंकारित शब्द होते हैं उनके प्रति ज़्यादा आसक्त रहता है। मतलब वेदों में कुछ ऐसे कर्म कांड भी बताए गए हैं जिनको करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो, हमें बहुत धन कैसे मिले, इन सब चीज़ों में उनका ज़्यादा, क्योंकि वेद तो बहुत बड़ा ज्ञान का समुद्र है, उसमें तो हर चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन जो भोगी पुरुष होता है, जो अल्पज्ञानी व्यक्ति होता है, वो केवल उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देता है जो उसके भोग भोगने के लिए होती हैं। जैसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो, अच्छे जन्म कैसे मिले, अच्छे घर में अच्छे परिवार में जन्म कैसे मिले, और शक्ति इत्यादि उसकी किस तरीके से उसमें वृद्धि हो, उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है, ना कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो, उस चीज़ पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। तो वो बहुत सारे ये जो है सकाम कर्म है उस पर उसकी ज़्यादा बुद्धि लगी रहती है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए और ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण ऐसा करता है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसीलिए क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति चाहता है अपनी, और इंद्रियां एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी शांत नहीं होती, कभी भी शांत नहीं होती। क्योंकि आप देखिए आज के समय में जितने भी अपराध होते हैं उनमें दो चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, एक तो कंचन, एक कामिनी। कंचन मतलब धन, कामिनी मतलब कामना, इच्छाएं। कोई किसी की इच्छा होती है, कामना होती है, जब वो कामना पूर्ण हो जाती है तो उसके प्रति उसका लालच और लोभ और ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको और ज़्यादा वो चीज़ मिले। ऐसे ही जब अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर उसको क्रोध आता है, और क्रोध में वो गलत काम कर बैठता है, जिसकी वजह से उसको दंड भोगना पड़ता है, दंड का अधिकारी हो जाता है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। जो व्यक्ति भोग भोगने में ही ज़्यादा आसक्त है, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ज़्यादा आसक्त है, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हो सकती, ऐसे ही ऐसा व्यक्ति भगवान के प्रति आसक्त नहीं होता, उनकी भक्ति के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होता। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। वेदों में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, जो कि हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण सबसे ऊपर है, जिसमें व्यक्ति अच्छे कार्य करता है। तमोगुण उससे रजोगुण उससे थोड़ा नीचे है, और तमोगुण सबसे नीचे है। क्योंकि व्यक्ति प्रकृति का ही एक हिस्सा है, इसीलिए उसकी जो बुद्धि है या उसका मन है वो भी इन्हीं गुणों के प्रति
क्या रहता है, उसका मतलब गुण जो है कभी उसकी प्रकृति सत्वगुण में हो जाती है, कभी रजोगुण में और कभी तमोगुण में। तो आपने कभी अपने अंदर भी ये चीज़ें महसूस की होंगी कि कभी तो आपका मन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य करने में लगता है, कभी आप ज़्यादा भोगने में जो है आपका मन लगता है, और कभी ज़्यादा आलस्य प्रमाद वाली स्थिति आ जाती है। तो ये जो लक्षण आते हैं मनुष्य के जीवन में, ये आते हैं सिर्फ 3 गुणों के कारण। सत्वगुण जब होता है, प्रकृति जब उसकी सत्वगुण होती है, तो वह अच्छे कार्य करता है, पूजा पाठ आदि ये सब चीज़ें। रजोगुण में होता है तो भोगने में वो ज़्यादा उसका मन लगता है, और तमोगुण होता है तो आलस्य प्रमाद वाली इससे स्थितियाँ आने लगती हैं। गीता में बताया जाएगा भी आगे कि तीनों गुणों के क्या क्या लक्षण हैं। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। और भगवान कह रहे हैं, वैसे तो हमें सत्वगुण में रहना चाहिए। कोई व्यक्ति तमोगुण प्रवृत्ति का है तो धीरे धीरे उठकर उसे रजोगुण में आना चाहिए, और धीरे धीरे उठकर उसे सत्वगुण में आना चाहिए। और सत्वगुण वाला व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि वो ये तीनों गुणों से ऊपर उठ सके। जब वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है, वो तभी उठ सकता है जब उसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो, भगवान की कृपा प्राप्त हो। अदरवाइज वो तीनों गुणों की प्रकृति में ही घूमता रह जाता है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान कह रहे हैं कि सारे जितने भी भय, सुरक्षा, लाभ और द्वैत हैं, उनसे सबसे मुक्त हो जाओ, उनकी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। छोटा सा जो कुआं होता है और जो बड़ा जल आशय होता है, मतलब नदी वगैरह, तो ज़्यादा प्यास किससे बुझ सकती है, नदी से या कुएं से? जाहिर सी बात है नदी से। तो जितना भी कुएं का जो कार्य है वो कौन पूरा कर देती है? नदी पूरा कर देती है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ही जो व्यक्ति वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानता है, और आंतरिक तात्पर्य भगवान को जानना है, तो जो भगवान को जानने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्वकर्मणि। भगवान कह रहे हैं तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, हमारे अधिकार में क्या है कि हम कर्म कर सकते हैं, लेकिन हमें फल, उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या मिलेगा, इसके हम अधिकारी नहीं हैं। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण नहीं मानना चाहिए। मतलब इसका आशय यह है कि जब हमें कोई भी हमने कार्य किया और अगर हमें उसका नेगेटिव रिज़ल्ट मिला, तो हमें ऐसा दुख नहीं मनाना चाहिए कि हमें सिर्फ अपनी जो गलतियां हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। हमें दुख में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने आप को कारण नहीं मानना चाहिए कि हमें ऐसा जो है नेगेटिव रिज़ल्ट हमारी वजह से मिला। हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, जो गलतियां हैं, जो भूल हो गई हैं हमसे, उन्हें हम आगे ना करें। इस कार्य को करते हुए ये हमें ध्यान रखना चाहिए, और ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त होना चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि शांति से बैठ गए, अब एक नेगेटिव रिजल्ट आ गया तो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो
भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। अब भगवान बता रहे हैं इसमें योग की डेफिनेशन, योग क्या होता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि विजय और पराजय की चिंता छोड़ करके तुम सिर्फ अपना कर्म करो, वही योग है। ऐसी समता, जो समान भाव रहता है, जिसमें जो किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेता और भगवान में स्थित रहता है, उसको कहते हैं योग। दूरेण हैवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा गर्हित कर्मों से दूर रहो। गर्हित यानी कि निंदनीय। भक्ति के द्वारा हमें जो निंदनीय कार्य हैं, जिनसे हमारी निंदा हो सकती है, उससे हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए और भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जो भी हमें कार्य है वो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। अब अच्छा या बुरा जो भी फल हो वो भगवान के ऊपर है कि भगवान क्या देंगे हमें। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहता है, मतलब जिस व्यक्ति ने भी अपना कार्य किया और वो उससे कुछ चाहता है, वो कैसा है, कृपण है। कृपण यानी कि कंजूस व्यक्ति है वो। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर सकता है। भगवान अब खुद कह रहे हैं कि भक्ति ही एक ऐसी चीज़ है मात्र, जिसमें लगकर व्यक्ति क्या हो सकता है, अच्छे या बुरे कार्यों से मुक्त हो सकता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, योग के लिए प्रयत्न करना चाहिए। योग मतलब भगवान में चित्त लगाना चाहिए। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। जब भगवान की भक्ति जो ऋषि मुनि या भक्तगण करते हैं, वो अपने आप को इस संसार के कर्म फलों से क्या कर लेते हैं, मुक्त कर लेते हैं। तो व्यक्ति अच्छे या बुरे कर्मों के फल से मुक्त हो सकता है भक्ति करते हुए। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से भी छूट जाते हैं। आप यदि चाहें तो श्रीमद् भागवतम का एक भगवान कपिल जो है अपनी माता को वर्णन करते हैं कि जो शिशु होता है वो माँ के गर्भ में उसकी क्या स्थिति होती है, उसको आप उसका स्वाध्याय कीजिए। या आगे मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी इस पर वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो उसमें बताया गया है कि किस तरीके से उसको कष्ट होता है किसी भी शिशु को जब वो माँ के गर्भ में रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में लग करके व्यक्ति जन्म या मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। मतलब उसका बार बार जन्म और बार बार मृत्यु नहीं होगी। और जब मृत्यु होती है व्यक्ति की, तब भी उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। कष्ट इसीलिए होता है क्योंकि जीवन में उसने जितने भी कार्य किए हैं वो सब उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। इसीलिए हमें ये जन्म और मृत्यु के चक्र से यदि निकलना है तो एकमात्र साधन है इस कलिकाल में कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। और जब व्यक्ति भगवान के पास पहुंच जाता है तो वहाँ तो कोई दुख ही नहीं है, ना कोई सुख है। तो ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है, ना तो उसको कोई सुख का अनुभव होता है ना दुख का अनुभव होता है। और जब दुख नहीं होता तो सुख ही सुख है।
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सब के प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे। इसका अर्थात यह है कि जब अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हारी ये बुद्धि मोह रूपी बुद्धि इस सघन मन को पार कर जाएगी, मतलब संसार से थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगी, तब तुम क्या हो जाओगे? विरक्त हो जाओगे। विरक्त यानी कि जिसकी किसी में भी आसक्ति नहीं होती उसको विरक्त कहते हैं, यानी कि तुमको किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होगा। अभी जो तुम्हें अटैचमेंट है वो तुम्हारे मोह रूपी सघन मन के कारण है। इसीलिए जब तुम्हारी बुद्धि इस सघन मन को पार कर जाएगी, इस मोह रूपी सघन मन को पार कर जाएगी, तब तुम्हें कोई भी अटैचमेंट नहीं होगा। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि स्तदा योगम वाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हें ये तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो, मतलब तुम्हारा मन जो है ये जो वेदों की अलंकारमयी भाषा है उससे विचलित जब नहीं होगा, तो तुम आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाओगे। और जब ऐसा तुम करोगे तो तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें एक दिव्य चेतना प्राप्त होगी। अब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा। अब अर्जुन भगवान से पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थित धीह किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? अब जब भगवान ने ऐसा कहा कि तुम्हारी स्थित जो चेतना तुम्हें कैसी मिल जाएगी, तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी, तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न हो गया कि अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्तियों के लक्षण क्या होते हैं? कैसा दिखता है वो? कैसे कार्य करता है? कैसे उठता है? कैसे बैठता है? कैसे चलता है? कैसे सोचता है? ये उसके मन में प्रश्न उठा। वह अब भगवान से अर्जुन पूछते हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? अब भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान अब उस व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं जो अध्यात्म में लीन चेतना वाला है। अब भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब भगवान सबसे पहले ये बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष होता कौन है। स्थित प्रज्ञ पुरुष वो व्यक्ति होता है जो अपनी इंद्रियों से जो भोग भोगता है, जिससे भी उसको इन भोगों का अनुभव होता है, उन सब को त्याग कर वो भक्ति करने लगता है, विशुद्ध अपने आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करता है या भगवान के साक्षात्कार का प्रयत्न करता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।